जम्मू के गांधीनगर इलाके में पिछले दिनों जो थार कांड देखने को मिला, जिसमें 68 साल के कमलकांत नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए, उसी को लेकर एक बड़ा अपडेट यहां पर सामने आया है, जिसमें आपको बताते चले कि कोर्ट की तरफ से जो है वो उस आरोपी थार के ड्राइवर की जो जमानत है वो खारिज कर दी गई है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि जम्मू के गांधीनगर इलाके में थार कांड जो हुआ उसमें बुजुर्ग को थार से टक्कर मारना लापरवाही नहीं बल्कि वो एक हत्या की कोशिश है, जिसके चलते कोर्ट का ड्राइवर को बुजुर्ग ये कहे कि कोर्ट का ड्राइवर को बुजुर्ग को टक्कर मारने के मामले में जमानत से जो है वो इनकार कर दिया है। क्या कुछ ये पूरा अपडेट है हम आप तक साझा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानकारी हम इस समय जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से आप तक साझा कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से इस पूरे मामले को लेकर खामोशी जो है वो देखने को मिल रही थी और कोई भी ऐसी जानकारी सामने नहीं आ रही थी। लेकिन आपको बताते चले कि गांधीनगर इलाके में दिन दिहाड़े बुजुर्ग को थार कार से टक्कर मारने वाले यहाँ पर ड्राइवर को अदालत की ओर से जमानत देने से जो है वो इनकार कर दिया गया है। बताइए जरा कि अदालत ने इस पूरे कांड को न केवल लापरवाही से गाड़ी चलाना बताया है, बल्कि दिन दिहाड़े सीसीटीवी में कैद हुई हत्या की जानबूझकर की गई कोशिश जो है वो करार दिया है। ऐसे में यहाँ पर आपको बताते चले कि यहाँ पर चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट जम्मू प्रीत सिमरन कौर जी ने यहाँ पर जो है वो आरोपी मनन आनंद जो कि थार को चला रहा था उसकी अर्जी पर सुनवाई की, जिसने गांधीनगर इलाके में 68 साल के कमलकांत नाम के बुजुर्ग को टक्कर मारी थी। और 27 जुलाई की अगर हम बात करें तो आनंद कथित तौर पर गांधीनगर के ग्रीन बेल्ट पार्क के पास अपनी थार जो है वो लापरवाही से चला रहा था, तभी उसकी टक्कर जो है वो एक स्कूटी से वहां पर जो है वो हो गई। लेकिन ऐसे में जनाब उसके बाद सीसीटीवी फुटेज से एक खौफनाक मामला तब सामने आया जब रुकने के बजाय आरोपी ने थार को जो है वो फिर से पीछे किया और जैसे पीड़ित ने इस बुजुर्ग ने उठने की कोशिश की, अपने आप को संभालना चाहा तो उसे दूसरी बार जो है वो कुचल दिया गया, जिसके बाद आज भी उस बुजुर्ग की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, क्रिटिकल है और अभी भी एक चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में इलाज जो है वो इस बुजुर्ग का चल रहा है। इस घटना में अगर हम बात करें तो कमलकांत जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें पहले जीएमसी जम्मू ले जाया गया, यहाँ पर कई दिनों तक उन्हें आईसीयू में रखा गया, लेकिन उसके बाद चंडीगढ़ के फोर्टिस हॉस्पिटल में उन्हें रेफर कर दिया गया और उनकी हालत फिलहाल अभी भी काफी ज्यादा जो है वो गंभीर बनी हुई है। लेकिन ऐसे में जमानत याचिका खारिज करते हुए यहाँ पर चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट ने ये कहा है कि मामला एक साधारण दुर्घटना से कहीं आगे तक जाता है और ये कहें कि इस तरह से सीनियर सिटीजन पर जो है वो गाड़ी पीछे से चढ़ाने की घटना जो है वो एक जान से मारने की जानबूझकर की गई मंशा को जो है वो दर्शाती है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि ये भी कहा गया है कि इस तरह की रोड रेज की घटनाएं जो है वो सार्वजनिक शांति और ये कहें कि सुरक्षा के लिए काफी ज्यादा गंभीर खतरा पैदा करती हैं और टिप्पणी की कि इस समय जमानत देने से समाज में गलत संकेत जाएगा और दूसरों को कानून अपने हाथ में लेने का प्रोत्साहन मिलेगा, जिसके चलते यहाँ पर चीफ जस्टिस ने जमानत देने से इनकार करने के कारणों के रूप में इस कांड की क्रूरता और सार्वजनिक आघात और पीड़िता के बिगड़ते हालात पर जो है उसका हवाला दिया है। आप सब लोग भी अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें कि जम्मू के गांधीनगर इलाके में जो थार कांड हुआ उसमें आरोपी को कोर्ट की तरफ से आगे के लिए किस तरह की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से जम्मू के गांधीनगर इलाके में जो दिन दहाड़े एक थार कांड देखने को मिला, जब एक बुजुर्ग जो है वो उसे एक थार वाला जो है वो हिट करता है, उसके बाद जब वो बुजुर्ग उठने की कोशिश करता है तो थार वाला फिर से थार कार को रिवर्स में लाकर उसे कुचलने की कोशिश करता है, जिसको लेकर कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि यहाँ पर बुजुर्ग को थार से टक्कर मारना लापरवाही नहीं था बल्कि ये कहे कि एक हत्या की कोशिश थी और जिसके चलते कोर्ट ने जो है वो चालक को बुजुर्ग को टक्कर मारने के मामले में जो है वो जमानत से इनकार कर दिया है। और अब उम्मीद है कि कोर्ट आगे के लिए भी मामले की निष्पक्ष तरीके से तहकीकात करेगा ताकि जम्मू शहर के अंदर किसी भी कोने में इस तरह की कोई भी घटना देखने को ना मिले। देखते रहिए जम्मू ट्रिब्यून, कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।